नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्तिपीठ भंगामई स्थान के आचार्य संतोष कुमार मिश्रा के आवास पर और आज जानेंगे सावन इस बार कितनी सोमवारी पड़ रही है, सावन का विशेष महत्व क्या है और इस सावन में जो दो मास का महत्व बताया जा रहा है, दो मास का क्या महत्व है, जानते हैं शक्तिपीठ भंगामई स्थान के आचार्य संतोष कुमार मिश्रा से। संतोष कुमार मिश्रा जी, आपका सबसे पहले हरिओम, जय श्री राधे। और मैं अपने तरफ से आपको और आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप आम जनमानस तक इस खबर को पहुंचाने के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर मेरे पास पहुंचे। आपका सवाल है कि सावन महीना, तो कहा गया है कि सावन शिव भक्ति का पावन महीना होता है। सावन शिव भक्ति का पावन महीना होता है और सावन माह में कोई भी भक्त, कोई भी जनमानस अगर भगवान शिव की पूजा करता है तो निश्चित ही एक साल के अंदर अंदर उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति मात्र भी संशय नहीं है। हमारे दर्शकों को यह जानना है कि इस बार सावन में 8 सोमवारी पड़ रही है। इस 8 सोमवारी में किन किन अभिषेकों से शिव की पूजा की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इस वर्ष यानी 2023 में हिंदी पंचांग के अनुसार नल नामाब्द संवत्सर में 19 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग लेकर के सावन अधिक मास के साथ, अधिक मास जिसे 2 मास भी कहते हैं हम सब, जिसे मलमास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस वर्ष सावन का शुभारंभ 4 जुलाई 2023 रोज मंगलवार से हो रहा है और चलेगा कब तक? 31 अगस्त 2023 तक, यानी 59 दिन का इस वर्ष के सावन में कुल 8 सोमवारी है। कुल कितने सोमवारी हैं? कुल 8 सोमवारी हैं। तो सावन का जो पावन महीना अधिक मास यानी मलमास लग रहा है तो इसको और अद्भुत बना रहा है। ठीक है। और सावन का जो माह है इसमें जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप अनुष्ठान अथवा भगवान शिव की कोई भी पूजन अर्चन अगर किया जाए तो भगवान शिव एक साल के अंदर अंदर में जिस भी मनुष्य का जो कोई भी समस्या है अगर अपने मन में संकल्पित होकर के भगवान शिव का पूजन अर्चन करता है तो निश्चित एक साल के अंदर अंदर में उसकी सकल मनोरथें पूर्ण होगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं। यह जानना है कि इस बार सावन में रोग पीड़ा व्याधि इस सबको दूर करने के लिए किस प्रकार का अभिषेक कराएं? हाँ, देखिए, सबसे पहले सावन इस साल 2 महीने का है। सावन कितने दिन का है? 2 महीने का। और शुद्ध सावन जिसे कहते हैं, यानी पहले सावन का कृष्ण पक्ष, पहले सावन का कृष्ण पक्ष और दूसरे सावन का शुक्ल पक्ष, यानी हम लोगों के भाषा में पहले सावन का अनहरिया और दूसरे सावन का अजोरिया जो शुद्ध सावन है, और बीच वाला यानी पहले सावन का शुक्ल पक्ष और दूसरे सावन का कृष्ण पक्ष, ये अधिक मास के अंतर्गत। देखिए, सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर अधिक मास है क्या? तो अधिक मास क्यों लगता है? प्रत्येक 32 महीना 16 दिन 4 घटी के बाद, कितना दिन? 32 महीना 16 दिन और 4 घटी के बाद 2 मास लगता है, जिसे अधिक मास कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास। पहला सवाल था कि सोमवारी करने से क्या होगा। तो देखिए, इस धराधाम पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट क्यों न हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का कष्ट हो, बाल बच्चों का कष्ट हो, या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, गृह दोष, वास्तु दोष, भूमि दोष, विघ्न बाधा, किसी भी प्रकार का अगर कष्ट है, दोष है, वह व्यक्ति अगर गाय के दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, गंगाजल, इक्षुर रस यानी गन्ना के रस से अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलता है और उसके जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पे एक सवाल और आता है, बहुत सारे लोग, जैसे आपने ही सवाल किया कि रोग को नाश करने के लिए किस चीज से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए। तो देखिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए
सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सरसों नहीं है। गन्ना का रस और कुश के रस से जो अभिषेक किया जाता है, इसका क्या महत्व है? हाँ देखिए, गन्ना का रस व्यवसायी वर्ग के लिए अथवा जो भी मनुष्य है, जो भी इंसान है जिसको लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, वो व्यक्ति गन्ना के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेगा। और कुश के जल नहीं, जिसे कुशोदक कहते हैं, कुशोदक से रुद्राभिषेक करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलता है, रोग का शमन होता है, रोग का नाश होता है और आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए मनवांछित वर प्राप्ति की इच्छा से जो सावन की पूजा करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, जो सावन का सोमवारी है, अगर कोई भी कुंवारी कन्याएं या दाम्पत्य जीवन में जीवन निर्वहन कर रहे पुरुष या स्त्री अगर सावन का सोमवारी करता है, जलाभिषेक रुद्राभिषेक करता है, अथवा जलाभिषेक रुद्राभिषेक नहीं करता है, तो अपने घर में भगवान शिव का पार्थेश्वर निर्माण करके, यानी मिट्टी का महादेव जी बना करके अगर पूजन अर्चन करता है, तो जो कुंवारी कन्याएं हैं 1 साल के अंदर अंदर में मनवांछित फल प्राप्ति के साथ सुंदर घर बर की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने वाले स्त्री और पुरुषों को दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा, क्योंकि कहा गया है कि इंसान जीव से शिव बन जाता है जब भगवान शिव की कृपा होती है। भगवान शिव की कृपा जब होती है तो इंसान जीव से शिव बन जाता है। अच्छा, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस सावन पूजा में, एवं कौन सा ऐसा मंत्र उन दर्शकों को सुनाना चाहेंगे या देना चाहेंगे जिससे उनके पारिवारिक कष्ट भी और अन्य समस्याएं दूर हो सकती है? इस पर आप देखिए, सारे दुखों का एक उपाय, प्रेम से बोलो हरिओम नमः शिवाय। सोझ मंत्र राम राम कहा जाता है कि सोझ मंत्र राम राम। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर महामृत्युंजय मंत्र आता है, अथवा भगवान शिव का शिव तांडव पाठ करना आता है, अथवा कोई भी ये शिव रामाष्टक रुद्राष्टकम कोई भी स्तोत्र मंत्र आता है तो आप पढ़िए। अगर नहीं आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान शिव के पूजन करें। भगवान शिव आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है।